हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में। ठीक है, तो आप क्या वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्या है, इसको थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है, और अपना जो बेल आइकन है ना, उनको ज़रूर प्रेस किया करें उसको। ठीक है ना, ताकि आपकी जो भी क्लास जैसे ही पहुंचती है ना, तो आप अप टू डेट रहें। ठीक है, तो क्लास को शेयर भी कर दो आप फ्रेंड लोगों से। व्हाट्सएप स्टेटस, आपका जो भी स्टेटस है वहाँ पे आप शेयर कर दिया करें, ताकि आपके फ्रेंड वगैरह आप देखेंगे और वो भी ज्वाइन कर लें ये क्लास। ठीक है, तो देखो हमारी जो क्लास रहने वाली, जो क्लास चल रही है वो हमारी 10th की मैथ्स है। ठीक है, और 10th की मैथ्स में हमने सबसे पहले लिया था हमारी 14 प्रश्नावली, जिसका नाम है स्टैटिक्स, सांख्यिकी के बारे में। ठीक है, स्टैटिक्स में मैंने आपको बताया था कि हमारे जितने भी आंकड़े होते हैं उनका अध्ययन स्टैटिक्स के अंदर किया जाता है। आंकड़ों का अध्ययन स्टैटिक्स होता है। ठीक है, अब स्टैटिक्स के अंदर मैंने क्या क्या पढ़ाया था आपको। माध्य बताया था सबसे पहले। ठीक है, माध्य की 3 विधियां बताई थी, आपको याद ही होंगी। ठीक है, इसके बाद में मैंने बात की थी बहुलक की, वो आपको याद होगा। बहुलक का फॉर्मूला क्या है, जो बहुलक के फॉर्मूले के अंदर जो भी मान होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, वो आपको पता होगा। इसके बाद में बात रहने वाली, बात मैंने बताई थी वो थी हमारी माध्यक के बारे में, माध्यक के बारे में। ठीक है, माध्यक बताया था मैंने, माध्यक क्या होता है, कैसे निकालते हैं, और वर्गीकृत अवर्गीकृत किस प्रकार निकाल जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले में जितने पर भी मान आते हैं वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो आज ये जो क्लास रहने वाली है, अभी जो है, जो मैं क्लास लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ हम जो भी हमारा संचय बारंबारता है ना, इसका आलेखीय निरूपण को लेकर। ठीक है, तो देखो संचय बारंबारता का आलेखीय निरूपण पढ़ने से पहले इसके कुछ बेसिक थोड़े से नियम से हैं, या फिर उनको तथ्य बोल सकते हो। ठीक है, बेसिक तथ्य बोल सकते हो, तो वो होते क्या हैं। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले बताऊंगा। ठीक है, ताकि आपको इसके बारे में जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक, तो देखो आलेख निरूपण से आप आलेख, आपने ग्राफ शायद 9th क्लास में पढ़ाई होगा थोड़ा बहुत तो। ठीक है, आलेख निरूपण क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, आपने वहाँ पे वेन डायग्राम भी पढ़ा होगा, दंड आलेख भी पढ़े होंगे। ठीक है, देखो ये आपने पढ़े होंगे, देखो दंड आलेख आपने पढ़ा होगा। ठीक, आपने जो भी बैन आरेख है वो भी आपने पढ़ा होगा 9th के अंदर शायद। ठीक है, ये है आपके 9th में। ठीक है, तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक, इन्हीं के थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, इन्हीं का ही एक रूप है आलेखीय निरूपण, और ये किसका निरूपण है, संचय बारंबारता का निरूपण है। ठीक है, संचय बारंबारता का निरूपण होता है क्या है, तो देखो वही 2 अक्ष होते हैं, एक्स और वाई अक्ष, वो हम लेते ही हैं। ठीक है, तो देखो बात करते हैं हम आलेखीय निरूपण के बारे में। तो आलेखीय निरूपण में देखो 2 अक्ष होते हैं, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखो, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। लेकिन बात आती है कि एक्स अक्ष पर क्या लेते हैं, वाई अक्ष पर क्या मान लेते हैं। ठीक है, ये आपको बात याद रखने वाली है कि एक्स अक्ष पर क्या मान लेते हैं, वाई अक्ष पर क्या मान लेते हैं। तो देखो आपके 2 अक्ष हो गए, ये वाले, इसको क्या बोलोगे आप, एक्स अक्ष, इतना तो आप सबको पता ही होगा। इसको क्या बोलोगे आप, वाई अक्ष, ये भी आपको पता होगा, ये भी आप लोगों को पता होगा। ठीक है, अब बात आती है कि जो भी, जब हम बात कर रहे हैं संचय बारंबारता की, तो संचय बारंबारता में हमारी क्या है, जो भी वर्ग अंतराल भी आता है। ठीक, एक तरफ हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ होगा, एक तरफ ये होगा, दूसरी तरफ हमारी बारंबारता होगी। इससे आगे हमें निकालनी है संचय बारंबारता, इसके माध्यम से। अब एक तो ये जो हमारा वर्ग अंतराल है, इसकी ऊपरी सीमा हमेशा यूज में आती है, ये बात आप याद रखें, ऊपरी सीमा, और इसकी ये संचय बारंबारता। अगर संचय बारंबारता आपको क्वेश्चन में दे रखी हो तो आपको संचय बारंबारता नहीं निकालनी, और अगर नहीं दे रखी हो, अगर केवल बारंबारता दे रखी हो, तो सबसे पहले आपको संचय बारंबारता निकालनी है। संचय बारंबारता को अब देखो, अब ऊपरी सीमा को एक्स अक्ष पर रखना है या वाई अक्ष पर रखना है, संचय बारंबारता को एक्स अक्ष पर रखना है, वाई अक्ष पर रखना है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो होता क्या है कि ये जो ऊपरी सीमा है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये जो है, ये जो सीमा हम लेने वाले हैं, सीमाएं आती हैं देखो यहां पे,
सीमाएं आती हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आता है हमारा संचय बारंबारता इस अक्ष पे। ठीक, हमारा जो बाई अक्ष होगा उस पर हम संचय बारंबारता लेंगे, हमारा जो एक्स अक्ष होगा उस पर हम सीमाएं लेंगे, ठीक है, और वो भी ऊपरी सीमा होगी, ठीक है दोस्तों। अभी बात करने वाले हम, देखो अब इसको अब कुछ लोग क्या होते हैं कि ऊर्ध्वाधर अक्ष और क्षैतिज अक्ष की अगर मैं बात करूं, अगर उनसे कहूं कि आप क्षैतिज अक्ष कौन सा अक्ष होगा इसमें, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। किसी से पूछूं ऊर्ध्वाधर अक्ष क्या होगा तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है ना। तो देखो क्षैतिज अक्ष एक्स अक्ष से बोलते हैं क्षैतिज अक्ष, ये हमारा क्या होता है, क्षैतिज अक्ष होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, क्षैतिज अक्ष होता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो हमारा बाई अक्ष होता है ये हमारा क्या होता है, ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है। ठीक, यहां तक आपको समझ में आया। आपका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में आपके लिए संचय बारंबारता दी हुई होगी और हमारा जो भी सीमाएं होंगी वो दे रखी होंगी, सीमाओं के माध्यम से आपको ये रखना है, ठीक है। इसके बाद में आपको बिंदु निकालने हैं इनके, ठीक है। इसके बाद में क्या निकालना है आपको, इसके बाद में आपको निकालना है बिंदु। किसकी मदद से, ऊपरी सीमा की मदद से और संचय बारंबारता की मदद से, इन दोनों की मदद से आपको बिंदु निकालने हैं, ठीक है। इन दोनों की, प्लस का मतलब ये नहीं कि ये जोड़ेंगे, प्लस का मतलब ये है कि इन दोनों का योग इन दोनों की सहायता से होगा, ठीक है। इसलिए प्लस को साफ कर दूं, कहीं आप कुछ लोग समझो कि प्लस का मतलब योग कर रहे हो, तो ये योग नहीं है, ठीक है। बिंदु निकाल लेंगे। अब बिंदुओं को हम क्या करेंगे, हमारे ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। बिंदुओं को क्या करेंगे, ग्राफ में प्रदर्शित। बिंदुओं को ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। अच्छा, ग्राफ में प्रदर्शित होने के बाद आलेख जो भी हमारा जहां जहां बिंदु आएंगे उस पर मुक्त हस्त से, ठीक है, मुक्त हस्त रेखा खींचेंगे, मुक्त हस्त रेखा। अब मुक्त हस्त रेखा से क्या मतलब है आपको, देखो आपके ये कोई बिंदु आने वाले, एक यहां पे आ गया, एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, एक यहां, ये कुछ बिंदु आ गए आपके पास, ठीक है। अभी देखो कुछ लोग कैसे खींचेंगे इसको, कुछ तो ऐसे कर देंगे, ये यहां से कर दिया, ये यहां से कर दिया, ये यहां से कर दिया, फिर ये यूं, फिर ये यूं। ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। मुक्त हस्त का मतलब है कि अगर हमारे कोई बिंदु ऐसे हैं, तो देखो फ्री हैंडेड ये यहां से गया, मिलाते जाओ बस, ओनली आपको सिर्फ मिलाते रहना है। तो ये वाला ये सही नहीं है, ठीक है, ये सही नहीं है, ये लाइन हमारी सही है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें आलेख बनाने के बाद में, ठीक है। इसके बाद में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम तोरण वक्र। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम तोरण वक्र। तोरण वक्र मिलने के बाद में कभी कभी हमको कुछ क्वेश्चनों में क्या पूछेगा, माध्यक भी जोड़ देगा कि माध्यक भी ज्ञात करो, तो माध्यक भी निकाल लेंगे, ठीक है। माध्यक क्या होगा, जो भी संचय बारंबारता की और जो भी हाईएस्ट पॉइंट होगा, या मैं कहूं संचय बारंबारता का जो ऊपरी मान होगा उसका हाफ करेंगे, ठीक है। संचय बारंबारता का आखिरी मान, ठीक है, संचय बारंबारता का आखिरी मान, या फिर अंतिम मान बोल सकते हो, ठीक है। आखिरी मान या अंतिम मान। अंतिम मान को हम क्या, अंतिम मान को हमारा n मानते हैं, ठीक है, n मानते हैं हम अंतिम मान को, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं, अगर आपको सही से नहीं दिख रहा हो तो मैं बता देता हूं कि अगर तोरण वक्र तक सवाल आए तो आपको तोरण वक्र खींच के सवाल मतलब क्लियर कर देना कि हाँ खत्म हो गया सवाल। लेकिन तोरण वक्र के साथ साथ अगर बात करें आपकी कि माध्यक भी ज्ञात करो, और कुछ कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेगा भी माध्यक, ठीक है ना।
तो माध्य के लिए क्या करना होगा, हमको सबसे पहले जो हमारा संचय बारंबारता का जो अंतिम मान है उसको n के बराबर लेना है, हमें n/2 करना है। n/2 हमें संचय बारंबारता में देखना है कहाँ पे n/2 आ रहा है, जहाँ पे n/2 मिलेगा और वक्र को जहाँ पर भी वो मतलब जहाँ वक्र से जहाँ पर जाके मिलेगा वक्र से, उस बिंदु से हमें x अक्ष पे क्या कर देना, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच देनी है, और वो ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर मिलेगी x अक्ष पर वो उसका माध्य कहलाएगा। आई बात समझ में आपको? दोबारा बता देता हूं, अगर त्वरण के साथ साथ पूछे आपसे कि माध्य ज्ञात करो, त्वरण के साथ साथ अगर आपसे पूछे कि माध्य ज्ञात करो, तो आपको जो भी संचय बारंबारता होगी उसका अंतिम बिंदु जो भी होगा, या मैं बात करूं अंतिम मान होगा, उसको n मानना है। ठीक है, n मानने के बाद में n/2 का मान जो भी आएगा, n/2 का मान जो भी आएगा वो हमें किस पे देखना है, y अक्ष पे देखना है। y अक्ष पे जहां पर भी वो अपने सामने वाले वक्र पर जहां पर भी वो मिले, उस वक्र के बिंदु से x अक्ष पे एक हमें ऊर्ध्वाधर रेखा खींच देनी है। ऊर्ध्वाधर रेखा जहां पर भी x अक्ष पर प्रदर्शित कर जो भी बिंदु प्रदर्शित करेगी वो हमारा माध्य कहलाएगा। ठीक है, तो एक बार और बता देता हूं मैं आपको कि अगर हमारा कोई भी, जैसे यहां पे क्या है, यहां पे आपका 50 है, ये हमारा 50 है, ठीक है ये ठीक, और ये हमारा यहां पे 25 हो गया, 25 यहां पे हो गया, क्योंकि जब n बराबर हमारा 50 है तो n/2 करेंगे, n बराबर हमारा 50 है, n/2 करेंगे तो 25 आएगा। 25 यहां पे देखो, ये वक्र हमारा गलत है, इसको तो हम काम में लेंगे नहीं। ठीक है, ये वाला वक्र तो हमारा खराब है, ये तो काम में लेना ही नहीं है। अभी इसको देख लेते हो, तो n/2 25 जहां पर भी जाएगा, ठीक है, ये यहां आ गया। ठीक है, और ये हमें क्या मैंने बताया था आपको, हमें एक लाइन हमारी ऊर्ध्वाधर x अक्ष पर खींचनी है, और ये जो x अक्ष पे ये जो प्राप्त होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, माध्य कहलाएगा। ठीक, ऐसे निकालते हैं हम क्या, माध्यक। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, आलेख के निरूपण कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, आलेख के निरूपण कुछ बिंदु हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से नहीं करना है, ठीक है, किस प्रकार निकालना है, त्वरण वक्र कैसे निकालना है, त्वरण वक्र के साथ साथ माध्य कैसे निकालना है। ठीक है, अब चाहो तो जो भी मैंने बताया था इसी के आधार पे आपके जो भी क्वेश्चन, जो भी प्रश्नावली है ना 14.3 शायद 4, तो इसके सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो इसी की मदद से। लेकिन क्या है कि मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद में 2 क्वेश्चन बचेंगे, वो आपको होमवर्क के तौर पे आपको करके देखने, ताकि आपका जो भी ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि गणित में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं आप आंखों से देख लो और क्वेश्चन हो गया छोड़ दो, नहीं होगा। आप कन्फर्म है वो आप भूलने वाले हो, 1 दिन बाद 2 दिन बाद पक्का भूलोगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे हाथ से अपने से खुद से, ठीक है ना, आप करके देख लोगे वो वाला क्वेश्चन कैसे होता है और बार बार करोगे तो वो स्थायी हो जाएगा। आपको फिर घबराने की आवश्यकता नहीं होगी, एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। नहीं तो एग्जाम में क्या हम कभी कभार क्या सोचते हैं कि भूल गए, तो उसकी वजह यही होती है, भूलने की वजह। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया होगा। अभी बात करते हैं क्वेश्चनों को लेकर, ठीक है, और इस तो आज शायद हमारी ये जो स्टैटिक्स से खत्म हो जाएगी। ठीक, इसके बाद में आप बता सकते हो कि अगली क्लास जो भी होगी वो कौन से टॉपिक से संबंधित हो, हम कौन सी प्रश्नावली को लें। ठीक, नहीं तो फिर मैं तो अपने हिसाब से लूंगा ही। ठीक है, मैं तो सोच रहा हूँ आपको ये जो शायद व्रत वाला है, व्रत वाला ले लेते हैं। ठीक है, व्रत या टिग्नोमेट्रिक, 2 में से मैं कोई सी लेने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि टिग्नोमेट्रिक शायद मेरे हिसाब से आपको टफ लगती है, तो टिग्नोमेट्रिक ले लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम टिग्नोमेट्रिक लेंगे। ठीक है, कन्फर्म है। इससे पहले आप पढ़ के देख लें वो जो भी आप समझ में आए। तो देखो बात करता हूँ मैं संचयी बारंबारतिक आलेखी आरोपण के क्वेश्चन को लेके। ठीक, तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, ये रहा। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझ लो, देखो क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि निम्न बंटन
किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है, ठीक है। और एक चीज और देख लो, कम प्रकार के और अधिक प्रकार के क्या मतलब। देखो एक क्वेश्चन में आपको एक शब्द आएगा कम प्रकार के और अधिक प्रकार के, एक ये शब्द और आने वाला, इसको और देख लो, वो मैं नहीं बताया था आपको, ठीक है। कम प्रकार के और अधिक प्रकार के, ये वाला शब्द और देख लो ये क्या होता है। जैसे अभी आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है, ठीक है। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए, देखो जैसे दैनिक आय हमारी 100 से, देखो दैनिक आय हमारी 100 से 120 है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसके जो भी मान है मैंने ऊपरी सीमा वाले जो भी मैंने ये लिख ली, ठीक है। अब बात करते हैं से कम प्रकार के की बात में, ठीक है। बात करते हैं हम से कम प्रकार की, ठीक है। तो देखो अगर कम प्रकार की बात आ जाए, कम प्रकार की बात आ जाए तो यहां पे इसको लेते हैं 120 से कम। अगर कम प्रकार की बात आ जाए तो हम लेते हैं 120 से कम वाले, ठीक है। अब देखो अब बात करें हम 140, तो यहां पे क्या आएगा 140 से कम वाले, ठीक। इनकी जो बारंबारता है वो कितनी दी हुई है, देखो इसकी बारंबारता 12 है, इसकी 14 है, इसकी क्या है 8 है, इसकी 6, इसकी 10 है। ये हमारी क्या है बारंबारता दी हुई है, ठीक है। अब देखो 120 से कम, मैं बात करूं 120 से कम की बारंबारता कितनी है, तो देखो ये 100 से लेकर के 120 के मध्य है, तो 120 से कम वाली 12 ही है ओनली, क्योंकि ये सारी जो भी बारंबारता है ये 120 से अधिक है। जब ये 120 से 140 के मध्य, ये 140 से 160 के मध्य, तो 120 से तो ज्यादा ही है ना, ये सारा कुछ 120 से ज्यादा है, तो 120 से कम वाली ओनली 12 है, तो 120 से कम वाली कितनी हो गई 12 हो गई। अभी बात करते हैं हम 140 से कम वाली। अब जब हम 140 से कम वालों की बात करें तो 140 से कम वाली एक तो ये 14 हो गई, इसके बाद में ये भी है 12, ये भी तो 140 से कम में आ रही है, तो 12 प्लस 14 हो गई, ठीक है। अब बात करें हम 160 से कम, 160 से कम की बात करें तो उसके लिए देखो क्या है, 160 से कम की बात करें तो ये सारी आ गई यहां पे, तो देखो क्या आएगा, देखो 12, 14 और 8, ठीक है। इसी प्रकार 160 से 180 से कम, अगर 180 से कम की बात करें तो क्या होने वाला है, देखो ये 6, फिर 8, फिर 14 और फिर 12, ये हो गए। तो लास्ट अगर 200 से कम की बात करें तो 200 से कम की बात करें तो देखो 10, 6, 8, 14 और 12, ये हो गए। ये तो कर रहे हैं हम कम प्रकार के की बात, ठीक है। आया समझ में आपको। अगर कोई भी क्वेश्चंस में अगर इस प्रकार से दे रखा है, इस प्रकार से दे रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर तो आपको कुछ करना ही नहीं है, सीधा क्वेश्चन करना है, इसके बिंदु लेने, ठीक है। अब इसमें बिंदु कैसे लेंगे वो भी बता दूंगा आपको, बिंदु कैसे लेते हैं। इससे बिंदु क्या रहने वाले हैं, देखो इस क्वेश्चन, ये तो कोई क्वेश्चन काम का है ही नहीं, ये तो सिर्फ हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हमें इस फॉर्मेट में चेंज करना है, क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में चेंज करना है, इसके बाद में यहां पे बिंदु निकालने। अब इसके बिंदु देखो क्या आएंगे, पहला बिंदु आ गया 120 और कितना है 12, दूसरा आ गया 140 और देखो 12 14 कितने हो गए 26, ठीक है। इसी प्रकार आगे हमारे जो भी बिंदु आएंगे वो ले लेंगे, इसको ले लो और इसका योग कर दो, ठीक है। ये हमारे बिंदु आ गए। अभी मैं बात करने वाला हूं अधिक प्रकार के वाले की, अधिक प्रकार के क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो अगर अधिक प्रकार की जब बात आए तो हम निम्न सीमा से उठाते हैं, तो अधिक सीमा में देखो क्या लिखोगे 100 से अधिक वाले, ये लाइन आपको लिखनी है 100 से अधिक, ठीक है। यहां पे लिखनी है हमें संचयी बारंबारता है, यहां पे लिखनी है संचयी बारंबारता। इसी प्रकार देखो 120 से अधिक, 120 से अधिक बिल्कुल, फिर हमें 140 से अधिक, फिर
60 से अधिक, फिर 180 से अधिक, ठीक है। इसका मतलब अधिक, प्लस का मतलब अधिक, अधिक मान लो, ठीक। देखो अगर हम यहां पे अधिक की बात करें 100 से अधिक, तो मुझे बता सकते हो कि 100 से अधिक कितनी है, 100 से अधिक कितनी है। क्वेश्चन में 100 से अधिक की बात करें तो सारा ये 100 से अधिक नहीं है, सारे की सारी बारंबारता है 100 से अधिक में आ रही है। देखो ये 100 से 120 है, ये 120 140, लेकिन है तो 100 से अधिक ही ना। तो 100 से अधिक की बात करें तो सारी की सारी आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 से अधिक में हमें ये सारे को जोड़ देनी है, 8 6 और 10। है आपको समझ। अगर हम बात करें 120 से अधिक, अगर 120 से अधिक की बात करें तो 12 को छोड़ दो, 120 से अधिक की बात करें तो 12 को छोड़ दो, क्योंकि 12 120 से कम है। जब 12 को हम छोड़ देंगे तो यहां पे क्या बच जाएगा, यहां पे बच जाएगा 14 + 8 + 6 + 10। इसी प्रकार 140 की बात करें तो इन दोनों को छोड़ दो, फिर रह जाएगा हमारा 8 6 + 10। और 160 की बात करें तो 6 + 10, और इसकी बात करें तो 10। ये हमारी संचय बारंबारता रहने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यही काम करना हो क्वेश्चन में। इसके बाद में हमें बिंदु निकालने हैं। इसके बिंदु देखो कैसे आएंगे, इसके बिंदु भी मैं बता देता हूं आपको, बिंदु कैसे आने वाली। तो बिंदु आएंगे देखो 100 से 100, और देखो यहाँ पे 12 और 14 26 26, इसके बाद देखो 8 और 14 26, ये 14 और ये 10, ठीक है ना। तो हमारे जो भी वो आ गए 50, ठीक है। ये 50 150। इसके बाद हम बात करें देखो 120 की, तो 120 के साथ कितना आ गया, 120 के संग देखो क्या हमें, देखो यहाँ पे अब 12 हटाया है तो यहाँ पे आ गया हमारा 38, ठीक है। तो इसी प्रकार ये आगे चला जाएगा। 140 को लो और इसको ये बिंदु लो, फिर 160 के साथ में ये 180 के बीच में ये हमें लेने, ये हमारे हो जाएंगे बिंदु तैयार। बिंदु तैयार करने के बाद हम निकाल देंगे हमारा तोरण वक्र। तोरण वक्र निकलने के बाद में अगर माध्यक की बात करता है, तोरण के बाद में अगर माध्यक की बात करता है, तो माध्यक में हमें जो भी हमारा n होगा, जो n होगा वो n लेने के बाद में उसका n/2 करेंगे। n/2 को हम y अक्ष पे देखेंगे, और y अक्ष पे देखने के बाद में x अक्ष पे जहां पर भी बिंदु वो मिलेगा वो हमारा कहलाएगा माध्यक, ठीक। क्लियर आपको। तो देखो क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो देखो यही चल रहा है हमारा, ये क्वेश्चन ही समझो आप, ठीक। अगर देखो बात करें तो ये हमारा, ये संचय, ये हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन ले लो, ठीक है। ये होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन। इसमें बात करिए हमारी कम प्रकार की, ठीक है, से कम प्रकार की संचय बारंबारता को बंटन में बदलिए, तोरण वक्र खींचिए, ठीक है। तो देखो अधिक प्रकार को मैं समाप्त कर देता हूं, ठीक है, और कम तो कम को रहने देता हूं क्योंकि कम ही पूछा है आपसे, ठीक है। और ये आपको अधिक और कम के बारे में समझ हो गई होगी, कैसे करते हैं कम और कैसे अधिक लेते हैं। दो ही प्रकार के क्वेश्चन है। अच्छा, अधिक प्रकार का क्वेश्चन इसमें थर्ड है, और सेकंड भी कम प्रकार का है, लेकिन सेकंड में कम प्रकार के में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं है, केवल वक्र खींचना सीधा, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं हम सबसे पहले, कम प्रकार के वक्र को, ठीक है। ये इसके बिंदु रह गए, ये इसके बिंदु होने वाले हैं। 120 के साथ में 12, 140 के साथ में क्या 26, इसमें तीसरा बिंदु बनेगा हमारा, ये बिंदु हैं, ठीक है, ये बिंदु हैं। ये क्वेश्चन है, ये आप लिख लेना, ठीक है, ये वाला। इसको कन्वर्ट करके ये कम प्रकार के बने, ये दूसरी सारणी बना लेना इसके बारे में। ये दूसरी सारणी है, ये पहली सारणी है, ठीक। ये बिंदु रहने वाले हैं 120 के साथ में 12, 140 के साथ में 12 और 14 26, 160 के साथ में क्या है, 160 के साथ में देखो 26 और 8 कितने हो गए 34, ठीक है। फिर 180, 180 के साथ में क्या, इसमें 6 और जोड़ दो 40, और 200 के साथ में क्या हो जाएगा 50। तो ये हमारे हो गए क्या, जो भी बिंदु हैं वो। अभी हम इसकी मदद से खींचते हैं क्या, आलेख। ये हमारा x अक्ष हो गया, ये हमारा y अक्ष हो गया, ठीक। मैंने क्या बताया था, संचय बारंबारता कहाँ लेनी है हमें, संचय बारंबारता लेनी है हमें y अक्ष पे। संचय बारंबारता हमारी कितनी आई है, ये हमारी संचय बारंबारता है, ठीक है। एक बात और बता दूं मैं आपको, देखो जनरल सी बात है कि जब x और y आए, ये कोई बिंदु आए,
इनका क्या मतलब है, जब कोई भी छोटे, ये तो छोटे कोष्टक है ना, इस छोटे कोष्टक के अंदर कोई भी दो संख्या आए तो इसमें ये जो पहला आएगा ये एक्स अक्ष पर प्रदर्शित कर होगा, ये आएगा ये वाई अक्ष पर प्रदर्शित होगा। ये आपको याद रखना है हमेशा, ये एक्स अक्ष पे ये वाई अक्ष पे। अभी देखो एक्स अक्ष पे हमारी यहाँ पे ऊपरी सीमा है तो ऊपरी सीमा यहाँ पे एक्स अक्ष पे आएंगी, वाई पे हमारी क्या मानी हमने बारंबारता मानी तो बारंबारता वाई अक्ष पे आएंगी। यहाँ तक क्लियर आपको, ठीक। अब देखो फिर अभी मैंने देखो पैमाने की बात बताएं तो पैमाना क्या हो, पैमाना भी पैमाना मानते हैं, पैमाना क्या होता है देखो, पैमाना मान लिया करो आप। पैमाना क्या होता है, एक्स अक्ष पे अलग मानते हैं, वाई अक्ष पे अलग मानते हैं। चाहे आप एक ही मान सकते हो लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। क्या कहा मैंने, आप एक ही मान सकते हो लेकिन आपको एक्स अक्ष अगर वाई अक्ष का पैमाना एक मान रहे हो तो यहाँ पे लिखना दोनों का पड़ेगा कि तुम क्या क्या मान रहे हो, ठीक। तो देखो ये 120, 140, 160 ये हमारे जो मान हैं वो बिंदु आने वाले हैं एक्स अक्ष पे। जब एक्स अक्ष पे इतने मान आएंगे तो 120 से स्टार्ट कर सकते हो इसको, यहाँ तक आपके जो भी ग्राफ दे रखा होगा वहाँ पे देखो कुछ लाइन तो पतली पतली सी होंगी, कुछ लाइन पतली पतली होंगी, एक लाइन थोड़ी सी डार्क होगी, थोड़ी सी डार्क होगी, ठीक है, ग्रीन कलर में। तो ये जो डार्क होगी, एक दो डार्क रेखा के बीच में 10 लाइन होंगी पतली पतली, दो डार्क रेखाओं के बीच में 10 लाइन होंगी पतली पतली, ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच में 10 होंगी। और ये जो एक खाना होता है ये 1 सेंटीमीटर का रहता है। कितने का रहता है, 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का रहता है, ठीक। इसलिए देखो एक्स अक्ष पे 1 सेंटीमीटर, ये वाला 1 सेंटीमीटर होगा आपकी ग्राफ में, ये वाला 1 सेंटीमीटर होगा आपकी ग्राफ में, ठीक है। सेंटीमीटर के बाद में हमें क्या लिखना हो, जो मानते हैं हम यहाँ से 120 से कर रहे हैं चालू, इसके बाद में यहाँ पे 140 आने वाला है, फिर यहाँ पे 160, इसके बाद यहाँ पे क्या 180 और फिर यहाँ पे होने वाला है 200, ठीक, 200, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, ऊपरी सीमाएं हो गई, यहाँ पे ऊपरी सीमा लिख देनी है आपको, ये ऊपरी सीमा हो जाती है। यहाँ पे हमारा इस अक्ष पे क्या हो जाती है, ये हमारी ये संचय बारंबारता होती है हमारी, संचय बारंबारता लिख दो आप, संचय बारंबारता, ये संचय बारंबारता हो गई, ठीक है दोस्तों। अभी देखो ये यहाँ से क्या होने वाला, देखो ये 12, 26, 34, 40 और 50, ठीक। अब या तो आप 10 का मान लो, एक ग्राफ 10 का मान लो, 10 का मान से काम हो जाएगा। देखो ये 10 मान लो आप, ठीक है, ये 10 हो गए, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40 और यहाँ पे 50, ठीक, इससे ज़्यादा नहीं मानना है। अभी जो हमने माना वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखो 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पे क्या होने वाला, 1 सेंटीमीटर बराबर मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी, प्रत्येक खाने में कितना अंतर है, 20 का। और ये 20 क्या होती है हमारी, ये हमारी देखो 100, 120 ये चल रही है हमारी दैनिक आय रुपयों में, ठीक है। तो एक्स अक्ष पे हमारा जो भी ये 20 रुपया है, ये हमारा 20 रुपया है। और वाई अक्ष की बात करें तो वाई अक्ष पे हमारी 10 श्रमिकों की संख्या, ठीक है, 10 श्रमिक। तो ये हमारा क्या हो गया, 10 श्रमिक की बात करें तो ये हमारा हो गया वाई अक्ष का पैमाना, ठीक है। और ओवरऑल हमारा ये पैमाना तैयार है, ठीक है। ये पैमाना लिख दिया। पैमाना कैसे लिखे मैंने आपको बताया अभी, एक्स अक्ष पे जितना अंतर होगा वो वहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन में देख लेना क्या बोल रहा है, उसको देख के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसके बाद में वाई अक्ष पे एक पैराग्राफ बराबर क्या है, 1 सेंटीमीटर के बराबर, वो लिखना है हमें जो भी होगा। इसके बाद में हमें बिंदु को प्रदर्शित करना है, जो भी हमारे बिंदु होंगे उनको हमें ग्राफ में रख देना है। तो देखो 120 से 12, तो 120 तो हमारा एक्स अक्ष में यही हो गया। अब बात करते हैं 12 की, तो देखो 10 और ये 20, तो 12 कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे। तो 120 से अगर हम 12 की बात करें तो ये यहाँ पे 10 और ये यहाँ पे 12, तो समथिंग यहाँ हो जाएगा 12, 10 और 12, इसके 120 और 12। इसके बाद में देखो 140 और 26 की बात करें, 140 और 26 की, 140 ये रहा, और देखो ये 20 है, इसके यहाँ 25 होने वाला है, इसके 20 और 30 के बीचों बीच में 25 होगा निश्चित है।
हमें निकालना 26 तक है, तो 25 से एक ऊपर ले लो 26, यहाँ 26 ले लो, और 26 140 के बीच में ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 2 हो गए। इसके बाद में 160 पे 34, 160 पे 34, तो ये 30 और 340 के मध्य में सेंटर पे होने वाला है 35, और 35 से एक नीचे ले लेंगे 34, और ये जो 34 रहने वाला है ये हमारा 160 पे रहने वाला है। 160 पे 34 हो गया। इसके बाद बात करते हैं 180 पे 40, 180 40, देखो ये रहा, देखो 40 ये रहा, इसके लिए देखो मैं, ये आपकी लाइन होगी, ठीक है, और ये यहाँ पे समथिंग यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। 180 पे 40, फिर बात करते हैं 200 पे 50। अगर 200 की बात करें हम, तो 200 पे 50, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा समथिंग समथिंग, ये यहाँ, ये हमारा क्या हो गया, एक वक्र बन के तैयार हो गया, ठीक। अब देखो आप चाहो तो यहाँ पे, आप चाहो तो यहाँ पे इनको प्रदर्शित, इसको लिख भी सकते हो बिंदुओं को। कैसे लिखोगे, तो बिंदु लिखने के लिए आपको यहाँ पे लिख दोगे आप क्या, ये है 120 और 10 का, यहाँ लिख दोगे आप 140 और 26 का, यहाँ लिख दोगे आप 160 और 34 का, यहाँ लिख दोगे 180 और 40 का, और यहाँ लिख दोगे आप 200 और 50 का। ये बिंदु आपने लिख दिए यहाँ पे। इसके बाद में मैंने बताया था आपको इसको हस्त मुक्त, ठीक है ना, मुक्त हस्त से फ्री हैंडेड। तो फ्री हैंडेड के लिए देखो क्या है, देखो फ्री हैंडेड के लिए क्या, यहाँ से स्टार्ट करो, आप यहाँ से स्टार्ट करो, ये जाओ, ये जाओ, ये, और फिर ये फ्री हैंडेड रेखा ये खींच देंगे। फ्री हैंडेड रेखा खींचने के बाद में ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, तोरण वक्र हो गया। ये हमारा क्या प्राप्त होगा, तोरण वक्र। ये हमारा तोरण वक्र प्राप्त हो गया। इतना ही पूछ रहा है वो वाला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में इतना ही बात कर रहा है कि तोरण वक्र खींचिए, ठीक। लेकिन अगर वो कह देता कि आप माध्यक भी ज्ञात कर, तो माध्यक कैसे ज्ञात करते, अगर आपसे बात कर देता माध्यक की, क्योंकि आपको मैं 2 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन करा दूंगा, 2 क्वेश्चन मैं आपको छोड़ने वाला हूं, ठीक है ना, उनके लिए हिंट्स में अभी देने वाला हूं आपको, कि हिंट्स दे दूंगा कि किस प्रकार से करना है, आपको कहाँ समस्या आएगी वो मैं अभी आपको बता दूंगा। लेकिन इसमें देखो मैं माध्यक बता दे रहा हूँ आपको कि माध्यक कैसे निकालें, बशर्ते वो पूछ नहीं रहा क्वेश्चन में, लेकिन आपको माध्यक निकाल देना है, ठीक है, ताकि अगले क्वेश्चन में आपको माध्यक पूछेगा तो आप निकाल पाओ। तो मैंने बताया था यहाँ पे n बराबर क्या है, n बराबर देखो आप, n बराबर 50 है, मैंने बताया था n बराबर, ये n है हमारा 50, ठीक है दोस्तों, n बराबर 50 हो गया। फिर मैंने बताया n/2 करना है आप लोगों को, तो n/2 करोगे तो क्या आ जाएगा 25। 25 को मैंने बताया था, 25 को हमें यहाँ पे देखना है बाई अक्ष में। तो देखो कहीं ना कहीं ये 25 यहाँ पे आने वाला, ये यहाँ पे आने वाला, यहाँ पे। अब यहाँ से आप एक ये खींचो, ठीक है, और सेम रेखा आपको यहाँ पे खींच देंगे नीचे, ठीक है। सेम रेखा आपको यहाँ पे खींच देंगे, ठीक है। तो इसका जो भी आप लाइन में अगर देखोगे तो 138 या 39 के लगे जो भी माध्यक आने वाला है। तो इसका जो ये यहाँ बिंदु है ना, यहाँ पे जो बिंदु है ये हमारा क्या होगा, ये हमारा माध्यक होगा। ये हमारा माध्यक होगा, ठीक है। तो इसका माध्यक प्राप्त होगा वो हमारा 38 होगा, 137 138 होगा, ठीक है। देखो थोड़ी सी यहाँ पे समस्या आएगी क्योंकि यहाँ पे मुझे एग्जिट नहीं पता है, 37 होने वाला है या 38 होने वाला है, एग्जिट नहीं बोल सकता। लेकिन अगर आपका जो भी ग्राफ होगा उसमें आपको निश्चित पता होगा कि कौन सी लाइन कहाँ पर मिल रही है, ठीक है। 120 140 के मध्य में 10 लाइन होती हैं, 26 से नीचे लेना हमें क्योंकि यहाँ पे 25 है। 140 पे तो हम 26 पे जा रहे हैं, लेकिन अगर 26 होता तो 140 होता, 26 होता तो 140 होता, लेकिन हमारा यहाँ पे 25 है और 25 को मिलाने वाली रेखा
जहाँ पे मिलेगी वो हमारा 138 के लगे डगे, तो इसका माध्यक देने वाला 138, आप 138 कह सकते हो। तो ये हमारा माध्यक होगा, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, तो ये पहला रहा क्वेश्चन। ठीक है, त्वरण वक्र तक पूछा है, लेकिन मैंने आपको माध्यक बता दिया कि माध्यक किस प्रकार आप निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने टाइप बता दिया, कम प्रकार के अधिक प्रकार के क्या होते हैं। इसके बाद मैंने बता दिया बिंदु कैसे निकालते हैं, बिंदु कैसे रखते हैं। फ्री हैंडेड रेखा खींचनी होती है, मुक्त हस्त रेखा, इसको बोलते हैं मुक्त हस्त रेखा। ठीक है, मतलब लाइन खींचते टाइम हाथ को फ्री छोड़ दो। ठीक, बिंदु के अनुसार चलने दो हाथ को, इसको बोलते हैं मुक्त हस्त रेखा। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन रेडी है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप नोट डाउन कर लो। फिर मैं बता देता हूं आपको अगले क्वेश्चनों की हिंट कि अगले क्वेश्चन आपको किस प्रकार से करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो देखो, मैं बात करने वाला हूं आपको अगले क्वेश्चन को लेकर। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच करनी है। ठीक है, उनके बाहर हमारे पास दिए हुए और उनकी हमें त्वरण वक्र खींचना, त्वरण वक्र के माध्यम से हमें हमारा जो भी माध्यक है वो निकालना है, माध्यक बार निकालना है। तो देखो, इसमें कुछ देखो, आपको जो क्वेश्चन है उसमें 38 से कम बाहर दिए हुए, 38 से कम, 40 से कम, 42 से कम, और नीचे लिखा गया है कम प्रकार का त्वरण कीजिए। जब कम प्रकार का त्वरण पूछ रहा है तो बाहर भी तो कम प्रकार के दे रखे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं निकालना है हमें। ठीक है, सीधा 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32, 35 ये हमारे क्या दिए हुए, बारंबारता दी हुई है। तो बारंबारता जब दी हुई है ऑलरेडी, तो आपको क्या करना है, बिंदु और बारंबारता की मदद से, बिंदु और बारंबारता की मदद से आप लोगों को ये जो त्वरण वक्र है वो खींच देना है। इसके बाद में n बराबर आपको 35 मानना है, n/2 कर देना है, 17.5 आ जाएगा। 17.5 हमें बाई एक्स पे देख लेना है। बाई एक्स पे जो 17.5 वाली जो रेखा है वो त्वरण वक्र को जहां पर भी काटेगी वहां से आप एक रेखा, ऊर्ध्वाधर एक रेखा आप x अक्ष पे ले जाओगे। x अक्ष पे ले जाने के बाद में वो रेखा x अक्ष पर जहां पर भी मिलेगी वो बिंदु हमारा माध्यक होगा। आया समझ में आपको? ठीक है, अब बात करने वाले अगले सवाल की। अगले सवाल में आपको कहा है किसी गांव के 100 फार्मों में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन, उसको दर्शाया गया है। एक तरफ उत्पादन दे रखा है, एक तरफ फार्मों की संख्या दे रखी होती है। उत्पादन देखो 50 से 55 है, 55 से 60 है। इसमें पूछ रहा है अधिक प्रकार के बंटन। अधिक प्रकार के बंटन, मैंने अधिक प्रकार के बंटन को लेके आपको बताया था कि अधिक प्रकार के बंटन कैसे निकालें। जैसे मैंने बताऊं, इसको अधिक प्रकार से बंटन, ये तो कम प्रकार के, इससे पहले मैंने अधिक प्रकार के बंटन यहाँ पे समझाए थे आपको, अधिक प्रकार के बंटन कैसे निकालें। इसको निकालना चाहे तो इसको कैसे निकालोगे, इसको निकालना है, पहले लिखेंगे हम इसको 100 से अधिक, फिर लिखेंगे 120 से अधिक, फिर 140 से अधिक, फिर 160 से अधिक, फिर 180 से अधिक। अगर हम 100 से अधिक की बात करें तो 100 से अधिक तो ये सारे हैं, इसलिए इनका टोटल योग हो जाएगा 100 के सामने वाली संचय बारंबारता में। फिर दूसरी बारंबारता हम यूज करें 120 से अधिक। 120 से अधिक की बात करें तो यहाँ पर ये 12 छोड़ देनी है, शेष समय रख देनी है। इसी प्रकार हमारे थर्ड क्वेश्चन में अगर आपको पहली बारंबारता अगर निकालनी पड़े तो इसमें देखो 50 से अधिक पहली लाइन होगी हमारी, 50 से अधिक। इसमें आपको जितनी भी फार्मों की संख्या दी हुई है उन सब का योग कर देना है। दूसरी बात आएगी हमारी 55 से अधिक। 55 से अधिक की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो फार्मों की संख्या 2 है ना 50 वाली, वो हमें सिर्फ छोड़ देनी है। इसके अलावा जो भी बचती हैं 8, 12, 24, 38, 26 सबका योग कर देना है। ठीक, तो ऐसे ही आगे करते जाना है। हमारे पास 2 आ जाएंगे, एक तरफ आ जाएगी फार्मों की संख्या, एक तरफ आ जाएगी हमारी उत्पादन, दोनों का बिंदु प्राप्त होगा। बिंदुओं को हमें कर देना है आलेखीय निरूपण में प्रदर्शित करने के बाद में n बराबर यहाँ पे क्या लोगे आप बताओ। n बराबर देखो 100 फार्म में स्पष्ट कहा है, 100 फार्म में तो 100 लेंगे, 100 का n/2 करेंगे 50 आ जाएगा। 50 को आप कहाँ पे देखोगे, बाई एक्स पे देखोगे। बाई एक्स पे देखने के बाद में एक क्षैतिज रेखा खींचोगे जो कि हमारे त्वरण वक्र को मिलेगी। त्वरण वक्र पर जहाँ पर भी मिलेगी वहाँ से एक आप ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दोगे जो हमारा एक्स अक्ष पे मिलेगी, और वो हमारा क्या होगा, एक्स अक्ष पे जहाँ पर मिलेगी वो होगा हमारा माध्य। ठीक, तो यहीं पर ये आपकी जो 14 प्रश्नावली है ये आपकी होती है समाप्त। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि आज हम अगले लेसन जो भी आएगा वो हमारा आएगा ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। ठीक, तो शायद
ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे पहले तो मैं आपको जिसके जो नॉर्मल फार्मूलाज हैं, क्या होता है क्या नहीं, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक, नॉर्मल बातें बताएंगे, इसके बाद में बढ़ेंगे अगले क्वेश्चनों की ओर। पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर करा देंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आपके लिए नई है। ठीक है, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं आपने वक्र वगैरह पहले पढ़ लिया होगा, माध्य वगैरह भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया 9th क्लास में, लेकिन 9th क्लास में पता ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में थोड़ा इतना नॉलेज नहीं होगा, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पे हम अच्छे प्रकार से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो आप जितने भी आपके साथी लोग हैं, जितने बार भी आपके साथी लोग हैं, उनको ये वीडियो को क्या कर दो, शेयर कर दिया करो, हमारे जितने भी आपको, और बेल आइकन को आप प्रेस करके रखा करो। ठीक है, ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन, हमारी साइंस क्लासेस चल रही हैं, ठीक है ना, केमिस्ट्री और शायद हमारी 10th क्लास भी चल रही है, 11th की केमिस्ट्री चल रही है। ठीक है, जल्दी बायोलॉजी स्टार्ट होने वाली है, और मैथ्स की 10th और 11th की मैथ्स भी चल रही है। ठीक है, तो तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि हमने अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए हमें टाइमिंग के निश्चित नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो कभी भी वीडियो आ सकती है, आप मतलब बेल आइकन प्रेस करके रखोगे तो आपके पास सूचना इमीडिएटली पहुंच जाएगी, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। ठीक है ना, और तभी नोटिफिकेशन आए तुरंत ही आप क्लास ले लिया करें, और क्लास लेने से पहले आप उसको शेयर जरूर कर दिया करें आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में, आपके स्टेटस वगैरह पे, जहाँ पे भी जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वहाँ पर आप। ठीक है ना, तो बने रहिए हमारे साथ में। ठीक है, और अगली क्लास होने वाली ट्रिग्नोमेट्री की, तब तक के लिए धन्यवाद।